नमस्कार। आज हम बिहार की राजनीति पर थोड़ी बात करेंगे और ख़ास तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार पर। वहाँ जो अंदरूनी समीकरण चल रहे हैं ना, उस पर हमारे पास एक समाचार रिपोर्ट है, तो हम उसी के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। तो मामला देखिए ये है कि राष्ट्रीय जनता दल मतलब आरजेडी, उससे निकाले जाने के बाद लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने भाई सीधे सीधे अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव उनके खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। और तेजस्वी तो हम सब जानते हैं पार्टी के सीएम कैंडिडेट माने जाते हैं। और ये बात तब और खुलकर सामने आ गई जब तेज प्रताप ने कहा कि लालू के असली उत्तराधिकारी तो वो खुद हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी तेजस्वी को घेरने की कोशिश की है। ये दिलचस्प है, लेकिन देखिए यहाँ एक पेंच है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि अभी कुछ ही टाइम पहले, शायद हफ्ता भर भी नहीं हुआ होगा, यही तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी को सलाह दे रहे थे। कह रहे थे कि आरजेडी में कुछ जयचंद हैं, उनसे बच के रहना। उनका बयान था कोट अनकोट, उनके साथ तो जयचंद लोग हैं, तो मुख्यमंत्री बनने देगा तब ना। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो भाई के साथ हैं, दिक्कत कहीं और है। पर अब पार्टी से बाहर होते ही सारे सुर बदल गए हैं। बिल्कुल यू टर्न। अब निशाना सीधा तेजस्वी पर है। वो जो बयान आया कि वो खुद कृष्ण हैं और तेजस्वी अर्जुन। अर्जुन और कृष्ण का क्या रिश्ता है? तेजस्वी को माना था तो अर्जुन माना था। मतलब साफ है कि रिश्तों में खटास आ गई है। बहुत ज्यादा। हाँ, और ये जो खुद को असली उत्तराधिकारी कहना है ना, और सामाजिक न्याय का असल अगुवा बताना, इसको सिर्फ एक भावनात्मक बयान कहकर नहीं टाल सकते। ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं लग रही है, ये सीधे सीधे जो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत है ना, खासकर वो सामाजिक न्याय वाली, जो आरजेडी के कोर वोट बैंक के लिए बहुत मायने रखती है, उस पर एक तरह से कब्जे की कोशिश है। और महुआ में उनका वो बयान कि अगर हमको जिताते हैं तो लालू यादव को आप जिताने का काम कीजिएगा, ये इसी दावे को पुख्ता करता है। हाँ, और महुआ सीट, ये भी तो बड़ा पॉइंट है। तेज प्रताप का ये कहना कि आरजेडी टिकट दे या ना दे, वो महुआ से लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और ये भी कि आरजेडी टिकट नहीं देगा तो निर्दलीय लड़ जाएंगे, दूसरा आदमी आरजेडी के बैनर तले आएगा तो उसको हरा के भेजेगा। ये तो पार्टी के लिए खुली चुनौती हो गई। क्या ये सिर्फ एक धमकी है या वाकई वो इतने आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये सिर्फ धमकी से ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसका असर सिर्फ इन दोनों भाइयों तक नहीं रहेगा। जैसा रिपोर्ट में भी इशारा है, तेज प्रताप ने पार्टी के दूसरे नेताओं पर भी, जैसे भाई वीरेंद्र हैं, उन पर भी टिप्पणी की है। और इस अंदरूनी लड़ाई का फायदा जाहिर है विपक्ष उठाएगा ही, खासकर बीजेपी। चुनाव सिर पर है, ऐसे में ये जो पारिवारिक लड़ाई थी वो अब खुलकर पार्टी की अंदरूनी जंग बन गई है, और ये आरजेडी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो फिर सवाल यही है कि बिहार की राजनीति में वो जो कृष्ण अर्जुन की जोड़ी की बात होती थी, क्या वो सच में बिखर गई है? इस पूरे टकराव का आरजेडी के भविष्य पर क्या असर देखते हैं आप? अगर इस पूरी रिपोर्ट का सार देखें तो मोटी मोटी बातें यही निकल कर आती हैं। एक तो तेज प्रताप का अपने भाई तेजस्वी को खुलकर चैलेंज करना, दूसरा खुद को लालू का असली वैचारिक वारिस बताना, तीसरा वो महुआ सीट वाला मामला जो पार्टी के लिए सीधी चुनौती है, और चौथा इन सब के चलते चुनाव से ठीक पहले आरजेडी के सामने जो ये राजनीतिक और सांगठनिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ये सब बड़े मुद्दे हैं। हाँ, और आखिर में एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि चुनाव इतने नजदीक हैं और परिवार के अंदर का ये झगड़ा इतना पब्लिक हो गया है, तो वोटरों के मन में आरजेडी की एकता को लेकर, उसके नेतृत्व को लेकर, स्थिरता को लेकर क्या छवि बन रही होगी, खासकर उस विरासत के संदर्भ में जिससे ये पूरा परिवार जुड़ा है और जिस पर पार्टी आज भी काफी हद तक टिकी हुई है।